चलो देखो, आप हल्ला नहीं करो, बोलो कहाँ तक बताए थे? 10 तक बताए थे, 11 12 ऐसे बताना है ना। ध्यान दो, यहाँ एक्सरसाइज कितना है 5.4। अच्छा, इंक के डब्बा तो डाले कहाँ लाया था आपसे? इंक के डब्बा है, इंक इंक के डब्बा नहीं मिल रहा। 8 में रहने दो, 10 में देखो पहले। सही 11। देखो जी, थोड़ा सा तुम लोग के समाज में थोड़ा सा आवेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, है कि ना। तो कहता है यदि एपी में एन पदों का योग, यानी योग मतलब क्या जानता है, एस एन बराबर क्या दिया हुआ, देखो तो एस एन इक्वल टू पी एन प्लस, जरा बोलना तो गोसा बारी तू ना समझ ली जरा, क्यू एन स्क्वायर पहले ही बोल दिए हैं। उसके बाद देखो क्या दिया, जहाँ पी और क्यू स्थिरांक है तो एपी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर कहने का मतलब क्या होता है, डी होता है। सर्वांतर कहने का मतलब क्या होता है जी, डी, यानी डी बराबर भाट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी बराबर भाट पूछ रहा है। बैठी ना सबसे परिते जना बैठे ना रे, देखो यहाँ डी बराबर क्या पूछ रहा है, भाट, यानी सर्वांतर कहने का क्या समझा, सर्वांतर बोले पदांतर बोले मतलब समझना डी। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना चाहिए, टी एन मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां से देखो, एस बान बराबर बताए थे टी बान को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो अभी हमको एस वन निकालना है। तो जहां जहां ध्यान देना बातों को, जहां जहां वन एन था वहां वहां ओवन धरेंगे, जहां जहां एन वहां वहां ओवन, क्योंकि जहां एन था वहां क्या रखे हैं, ओवन। तो यहाँ एन है तो यहाँ ओवन रख दिए, यहाँ एन था तो यहाँ क्या रख दिए, ओवन रख दिए। इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान देना, पी इंटू ओवन, पी ओवन का स्क्वायर कितना होता है, ओवन, ओवन इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। ये निकाल के आ गया कौची जी, ए का वैल्यू, यानी एस वन को ही बताया कि ए का वैल्यू निकाल के आ गया, ए बराबर पी प्लस क्यू। अब यहां से ध्यान देना बातों को, यहां से एस टू निकाल दो, एस टू निकाल दें, नहीं यहां से ध्यान देना बातों को, एक तो मालूम हो गया। यहां से एस टू बराबर क्या होता है, एस टू बराबर क्या होता है, लोग टी टू बराबर यहां से क्या होगा जी, टी टू बराबर एस टू माइनस एस वन, बतला दे फार्मूला, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस, तो यहाँ रख रहे हैं टी टू, तो जहां जहां एन वहां वहां टू हो जाएगा, तो हो जाएगा एस टू माइनस टू में से गया, तो यही लिखे हैं एस टू माइनस एस वन, यानी एक काम करके लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए। आप ध्यान देना बातों को, यहां से सबसे पहले यहां से टी टू को तो कुछ पता ही नहीं है, एस टू यानी एस एन के पहले वैल्यू दिया हुआ इतना, मतलब जहां जहां एन दिखेगा वहां वहां कितना रखेंगे, टू रखेंगे, क्योंकि जहां एन था वहां क्या रखा हुआ है, टू रखा हुआ। तो यहाँ रख दो P इंटू टू प्लस क्यू इंटू टू के स्क्वायर, इसको मंथली कोस्ट से घेर दो, बीच में माइनस है माइनस दे देंगे, फिर मंथली कोस्ट चालू कर देंगे। यहाँ एस वन है, यानी जहां एन था वहां क्या है जी, वन है। तो यहाँ जल्दी जल्दी धरो, तो P इंटू वन प्लस क्यू इंटू वन के स्क्वायर। आप ध्यान देना यहाँ से बातों को, आप बन गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, टू इंटू पी बराबर टू पी, और दो का स्क्वायर कितना होता है जी, चार, और चार इंटू क्यू क्या हो जाएगा, चार क्यू। अब इधर ध्यान देना बातों को, वन इंटू पी, पी हो जाएगा, वन क्या स्क्वायर वन, और वन इंटू क्यू, क्यू हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खत्म करो, टू पी प्लस फोर क्यू, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। चलो ध्यान दो, यहाँ टू पी और माइनस पी, तो दो में से एक हट जाएगा, कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। वन लिखो या ना लिखो दिक्कत नहीं है, खाली पी लिख देना। अब यहाँ क्यू और क्यू, यहाँ चार को, यहाँ कितना है जी, एक, यहाँ कुछ नहीं लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखे हैं, मतलब कितना रे पहले छुपा हुआ, एक छिपा हुआ। इसी प्रकार से यहाँ कुछ ना, तो कितना है, वन है, तो चार में से एक घाटा, घाटे का है क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। जब चिन्ह विपरीत तो क्रिया घटाव के, और चिन्ह समान तो क्रिया जोड़ के, तो चार में से एक घट गया, तीन क्यू। अब यहाँ पे प्लस लिखे कि माइनस लिखे, ध्यान देना, ये है जो माइनस और ये है जो प्लस, यहाँ पे हमको पता नहीं लग रहा, ध्यान देना। ये दोनों में से बड़ा तुमको कौन दिख रहा है,
तो 4 है, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। जिसका लाठी उसकी भैंस, है कि ना। ध्यान देना बातों को, तो इसीलिए जो बड़ा था उसी के चिन्ह लिख दिए। अब यहाँ से ए का मान कितना है जी, यहाँ से T2 बड़ा फार्मूला लोग को जानते हैं, A प्लस डी, जानते हैं। अभी तो इनके समझ में नहीं आएगा, बात तो पहले समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। यहाँ से ए का मान कितना निकाल के लाए हैं, A प्लस क्यू, अब प्लस डी को डी रहने देंगे, क्योंकि डी ही पूछ रहा ना, बराबर P प्लस 3Q। आप ध्यान दो, एन पी प्लस में एन क्यू प्लस में, दोनों ने कहाँ जाएगा जी, माइनस में, यानी P प्लस 3Q माइनस क्यू माइनस पी, या पहले P बाद में Q, ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस P और माइनस P, दूध पी चाहे पानी पिया, है कि ना। यहाँ 3 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 2P। यही हो गया सर्वांतर, आंसर हो गया। अब देखो 11, अगर किसी को इतना तक में दिक्कत है तो बोलो, 10वां क्लास वाला, बाकी तो के अभी दिक्कत होगा, हम बताते हैं तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, परेशानी किसी प्रकार कहता ना। आप देखो 12 नंबर क्वेश्चन, बउआ सब अपना अपना इंग्लिश मीडियम वाला बनाते रहेगा, ठीक है, दिक्कत होगा पूछ लेगा। कहता यदि किसी एपी में एन पदों का योग, योग कहने का मतलब ही होता है एस एन, योग मतलब एस एन बोल देगा, समझना। कहा दिया एन पी, क्या बोल दिया है, एन पी प्लस 1 बटा कितना बोल दिया है, 2 अंडर रूट, पहले एन है, इंटू एन माइनस 1 आई इंटू क्यू दे दिया, यही ना जी। पी एन पी प्लस, यानी पी है जो ये बड़ा वाला है, यानी बड़ा का अक्षर के पी है कि ना, और क्यू भी बड़ा का अक्षर के। जहाँ कहा दिया है कि पी और क्यू स्थिरांक है, मतलब जैसे यहाँ पे कहा दिया था कि पी और क्यू स्थिरांक कहने का मतलब, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2P प्लस 4N, तो ये दोनों कौची यहाँ पे है, स्थिरांक है, समझ लो बात क्या है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, समझ लो। मतलब ये दोनों जिसको हम लोग अगर पढ़ाते थे, अलजेब्रा पढ़ाए थे, या फिर क्या पढ़ाए थे, उसको बोलते हैं बहुपद पढ़ाए थे, यानी तो पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, उस समय बताए थे कि इसको क्या बोला जाता था जी, इसको बोला जाता था आचार, बदलिए हाल, तो इसीलिए उसको स्थिरांक बोल दिया, या आचार या कांस्टेंट, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बोल दिया, पी और क्यू क्या है, आचार ना बोले क्या बोल दिया है, कहो जी है स्थिरांक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, कहा दिया तो एपी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन यही वाला है। तो सबसे पहले सेम जैसे किए हैं वैसे सेम इसमें भी करेंगे, एकदम 2 जैसे कि वैसे। सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात किए हैं, एस वन, इसमें भी पहले क्या ज्ञात करेंगे, एस वन, यानी एस वन को ही क्या बोलते हैं, टी वन, और टी वन को ही क्या बोलते हैं, ए। तो एस वन यानी जहां एन था वहां कितना रख दिए हैं, 1, तो जहां एन है वहां 1/2, जहां एन है वहां 1 माइनस 1 इंटू क्यू। अब तुम लोग बताओ 1 इंटू पी करेगा, पी रह जाएगा। अब ध्यान देना बातों को, एन ने अगर बाच गया सावधान उन्हें जड़ जाएगा, ध्यान देना बातों को, बरसों से नहीं पढ़ रहा। एन प्लस इंटू माइनस, बोलते हैं प्लस 1 और माइनस 1, ध्यान देना बातों को, ये प्लस 1 और ये जितना कमाया उतना खाया, इक्वल टू के गो रुपया घरे बचा, मतलब प्लस 1 और प्लस माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो 0 गुने कुले हीरो कौन हो जाएगा, 0, समझ गया, ये 0 गुना कुले हीरो कौन हो जाएगा जी, 0। तो इसीलिए 0 में इसको में 0 जोड़ो, 0 घटाओ, 0 गुना करेगा तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन घटाओ जोड़ो में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए P हो जाएगा, यानी A बराबर क्या आ गया, P आ गया। अगर दिक्कत परेशानी दुख कष्ट है तब बोलो हमको। देखो अब यहाँ से, आप यहाँ से क्या निकाले थे जी, T2, तो यहाँ से निकालेंगे T2, तो T2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, S2 माइनस S1, अभी सेम एकदम कर रहा है यही वाला जरा, खाली बस क्वेश्चन चेंज है। आप ध्यान दो, तो T2 बराबर यहाँ A जहाँ N था वहां क्या रखे हैं 2, तो जहां जहां N वहां 2, यहाँ N था 2P, 1/2, यहाँ N था 2, यहाँ N है 2 इंटू क्यू, अब फिर माइनस, अब S1 जहां जहां
एन वहाँ वहाँ वन, यानी यही प्राप्त हो क्या होगा पी। तो पी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, अभी कर देते हैं थोड़ा सा। वन इंटू पी प्लस वन इंटू वन माइनस वन इंटू क्यू। चलिए आप ध्यान दीजिएगा बातों को। यहाँ से आ गया 2p, अब 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी 2 गुना में 2 भागा में 1 मरतबा कट जाएगा, तो 1 गुना 1 कोई माने फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बोल ना, ये कोई दिक्कत है ना कटे जे ऊपर नीचे करता है ना। अब 2 में से 1 गया तो आइए गुना क्यू करेंगे तो ऊपर जाएगा। 2 में से 1 गया तो क्या ना बचेगा। अब 1 टू क्यू करेंगे तो इतना रह जाएगा। अब उधर करो, यहाँ से क्या हो जाएगा पी बटा, अच्छा पी अलग है वैल्यू, ओ 1 इंटू पी हो गया। आप ध्यान देना बातों को, ओ 1 प्लस ओ 1 माइनस इक्वल टू 0, 0 गुना कुल हीरो अभी बताइए कि 0 मतलब हीरो भी खालना हीरोनियन भी। ध्यान देना बातों को, एन हो जाएगा काउची बजाय खाली पी प्लस कुछ पी हो जाएगा। यहाँ से 2p प्लस क्यू माइनस पी। अब यहाँ से 2p माइनस पी बराबर p प्लस क्यू आ गया T2। और T2 के फार्मूला अभी बताएं, कौन जी बताएं जी। T2 बराबर फार्मूला क्या बताएं, ए प्लस एक T2 का मान कितना निकल के लाए p प्लस क्यू। यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिया जाए है ना, डायरेक्ट चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान p और इसका मान ए जो से बराबर की इस साइड बराबर की उस साइड है ना, और दोनों के चिन्ह समान तक काट सकते हैं। अगर वही समझ में नहीं आता तो ऐसे कर दो, इन्हें प्लस में तो इन्हें बराबर की उस साइड प्लस में था बराबर की साइड, तो इन जितना प्लस उतना माइनस, यानी डी बराबर क्यू। कोई परेशानी कोई दुख है तो जल्दी बोलो, यानी डी का मान निकाल के आ गया क्यू। यही तो पूछ रहा था। और समझिया छाप लो। तो बड़ी देरी से तो बोलना चाहिए लगा था बना दिली वीडियो वो। अच्छा चलो ध्यान दो जी, अब हल्ला नहीं करो। कहाँ तक बताएं, बता दिए 12 नंबर तक। 13 नंबर से देखो तो कहता है कि इतना प्लस इतना का योगफल ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी पहले बोलो क्वेश्चन क्या है, जल्दी स्पीड में, नहीं बोलेगा फिर समझ लिया है कि ना, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं बताएगा तो ना। तू इधर यार, तू दिक्कत कर दे। चलो ध्यान दो, कितना दिया 25 28, अच्छा प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 1000, 100 तो लिखा लिए। देखो यहाँ तो कहता है इसका योगफल, योगफल के मतलब क्या बताए थे, एस एन बराबर भट योगफल बोल देगा। हाँ हाँ ना, तो एने आवे ना तो यार ना वो नहीं झलका हमरा ये जगह बैठे ने एगो बेंचवा छोटका था लग लगाते जब तो हो जाता कम ना, हेल के बच्चा बैठता दो बच्चा बैठे ना जब नहीं रहा तो पीछे बैठने तो कोई दिक्कत तो नहीं कहा खा के मोटा को नहीं है हुई ना रे नाट रहा नहीं है। ध्यान दो यहाँ एस एन बराबर, सबसे पहले देखो ई वाला क्या हो जाएगा जी, ए बराबर कितना हो गया 25, और डी बराबर फार्मूला क्या बताए थे T2 माइनस T2 के मान T1 के मान कितना हो जाएगा। देखो पहला का वैल्यू कहलाता है T1, दूसरा का कहलाता है T2 और तीसरा का कहलाता है T3 और लास्ट वाला क्या कहलाता है TN। तो TN का मान कितना है जी 100। कितना है पूछा जा रहा है इस सभ्य पद का योग, तो अभी एस एन मतलब योग मतलब एस एन नहीं पहले निकालेंगे इसका, यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू मतलब एन बराबर भी भाटे है, अगर एन निकाल जाएगा तो हम लोग उसका योग निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान दो इसका फार्मूला क्या होता है टी एन का, बोल जी चूंकि भी हमारा देवे लगता है कि भुला गए। टी एन बराबर 100, इसका वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, चलो ध्यान दो ए का मान बता दे कितना है 25 और डी का मान जी देखे ना कितना हो रहे ना सुझान यार इक्वल टू इतना ए लगा। अच्छा इन्हें प्लस में था उन्हें देखो एन 20 को लिख सकते हैं या फिर इधर ही लिखो तो उनके अच्छा नहीं लग रहा था।
100 यानी प्लस में तो है, तो 100 में से का तो 25 घट जाता है, ये एन है, ठीक है, एन माइनस 1, जल्दी घटाओ तो कितना हो जाएगा 75 का, तो 3 एन गुना में है तो इन्हें भागा में जाता है, अच्छा जानते हो, ठीक है, का तो कट जाता है 25 मरतबे, एन माइनस 1 का तो 25 हो जाता है, एन माइनस में है जी, तो इन्हें कहाँ जाता है प्लस में, तो एन के मान कितना निकाल के आ गया जल्दी बताओ से, 25 है एक, यानी यहाँ से निकालेंगे हम लोग एस 26 के वैल्यू, तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले एस एन निकालो, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस नहीं लगाएंगे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस टी एन, दो फार्मूला होता है, एक और लिख सकते थे एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये फार्मूला इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि हमको फिर इतना सोल्व करना पड़ता, हमको टी एन के मालूम, जब टी एन मालूम रहेगा तब फार्मूला लगाना ई वाला, और टी एन मालूम नहीं रहेगा तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला। तो सबसे पहले ध्यान देना, एन का वैल्यू 26 बटा 2, ए का वैल्यू 25, टी एन का मान 100, तो ये कट जाएगा 13 दूनी 13, ब्रैकेट के मतलब गुना जुड़ जाता कितना हो जाएगा 100, 100 कितना हो जाएगा जी, अब गुना कर आता है ना, तो गुना करो जैसे 5 तिया 15 और 12 तिया 36 13, अच्छा काम गुना हमारा कर आता है जी, जल्दी गुना करो जल्दी जल्दी से, कितने का तो आता है 5 तिया 15 के 5 बाकी में 1 3 6 1 7 3 कम 3, जैसे करो तो हमारा काम करे गुना भाग आता है, गलती करेंगे दिक्कत हो जाएगा, 7 5 12 के 2 बाकियात में 1 और 5 1 6 का तो आ जाता है 16 25 जी, अगर आता है ठीक है, नहीं आया तो तब भाई ठीक है, फिर आगे लिखेंगे है कि ना, गलती रहेगा तो दूसरा लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें गुना नहीं हुआ है, गुना करिए, अच्छा आंसर में देख लेना है कि गुना कुछ में तो तेज है कि ना, सबसे बड़ा तो मास्टर भाई अपनी है, तो ये फार्मूला लिखना जरूरी नहीं था, समझाने के लिए लिखे, इसको हटा दो है कि ना। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जी 14 नंबर क्वेश्चन, जरा बढ़िया से लिख देगी, जरा सूझो आंसर ना, हाँ है कि ना, ध्यान दो, देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखो कहा दिया एपी 4 9 14 4 कौमा 9 कौमा डॉट डॉट का तो कहा दिया है कितना तक जी, पता ना कौन का दिया, कौन पाद नवासी है, यही ना बोल दिया है, तो देखो ये कौन के बाद कौन वाला बात कर देगा, ठीक है, कौन करेगा कौन वाला बात तू बोलेगा, तो उसको पलाही कर देंगे हम, फलाना का चिन्ह यो, मतलब चिन्ह यो लिख देंगे कि माना कि टीएनमा, ये पढ़ी तू ना, टीएनमा पद कौची है, ये इसको एनवा पद भी लिख दो, एनवा पद मतलब होता है लास्ट पद, ठीक है, एनवा पद क्या है, चिन्ह के लिखना, चिन्ह के लिए है ना, समझे, मतलब जैसे पूछेगा कौन पद है तो हम मान लेंगे कि कौन पद है, एनवा पद है, वो चिन्ह है या क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, हम चिन्ह जाएंगे, ठीक है, वो बोलेगा कौन पद है, हम डायरेक्ट समझेंगे कौन पद रहेगा, वो मात्र क्वेश्चन चिन्ह से मतलब नहीं है, बोलेगा कौन पद है हम मान लेंगे एनवा पद है, एनवा पद कहने का मतलब टी एन बराबर कितना हो गया 89, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो साहब, ऊपर ही लिख दो, ए बराबर पहला ऊ का 4 और डी बराबर फार्मूला क्या बताए थे, आंध्रा वाला कौन बात करो, ए बराबर 4 और डी बराबर फार्मूला क्या बताए थे T2 माइनस, बताए थे कि पहला वो कौन सा था ए या T1 या S1, तो T2 का मान बाद वाला और T1 के मान देखिए जरा, तो घाट के 9 में से का तो 4 घाटता था 5 बचता है, तो 5 हो गया, अगर बचता तो ठीक है, नहीं बचता तो ठीक है। चलो आप ध्यान दो, अब यहाँ से D का मान 5 आ गया, D इक्वल टू कितना आ गया जी 5 आ गया, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं TN बराबर कौची 89, चूंकि मान लिए हैं, दिया हुआ नहीं था, इसको हम मान लिए हैं, क्योंकि हमारे भारत का मैथ है जो अधिकतर ना मानवा, मतलब कुछ मैथ का चीज अधिकतर रूल है कि ना, जब तक बिना माने ले कोई उपाय है कि ना, देखो छोटे छोटे बच्चा रहते फलाना से ठाग ले ली है, मतलब माँ ना दे हो रहा है,
तो यही चीज़ ला के दे वो बिहान हम पापा के खिले पटना था हम लेके वो मिठाई पापा लेते बिहान खिले बाओ तब ले 2 गोली हमें दे देना तब उसको 2 गोली मिल गया लेके भाग गया खेल लगी। अब बिहान का पापा तो यहाँ आइबो ना कि आई कि उसको मिठाई नहीं मिला अरे तो पापा लिखूँ रे आयल खून लेके भाई मिठाई लेके नहीं खून आई खा गया चोटा है कि नहीं ठाकरे उसको से तो ध्यान देना बातों को। यहाँ हम बारियारी इसको कौज कर लिए हैं मान लिए हैं बिना मैंने ना मैंने मिलता गोली जी ना इसको मानना पड़ता है। मैं थोड़ा निकले गिरा जैसी बोले कौन पद नवासी है मानेंगे अनवा पद नवासी है तो टी एन बराबर इतना ए बराबर पहला का और डी बराबर फार्मूला टी टू माइनस टी वन तो टी टू का देखो पहला का रहेगा तो टी वन दूसरा का रहेगा टी टू तीसरा का रहेगा टी थ्री चौथा में रहेगा टी फोर पांचवा में रहेगा टी मतलब जेम्मा में रहेगा टी उतना है कि ना मतलब टी फलाना कर देते हैं है कि ना जितना में रहेगा उतना हो जाएगा। तो यहाँ से उसी प्रकार से टी लास्ट में ध्यान दो हमको तो पता तो है ना केजा पड़िए जे तो एरा गोसवा में कहा मानते सुना बात के क्योंकि हमको यही मतलब है केजा पड़ी स्थित है ये पूछे लगे मतलब है ये केजा पड़ी स्टॉप होता है तो हम मान लेते के बाद अंदर ने बाहर नहीं जाएंगे हम ऐसे इसीलिए इसको डायरेक्ट लास्ट पद मान लेते हैं बाद हम बाद में नहीं जाएंगे इसलिए इसको मान लेते कहो जी कि टी एन बराबर यानी अनवा पद कौन है नवासी यानी टी एन बराबर नवासी यानी सबसे लास्ट होता है जो यही है लेकिन वास्तविकता में सबसे लास्ट यही नहीं है लेकिन इसके बाद का पद से हमको काम नहीं है इसके पहले के पद से काम रहता है इसीलिए इसको मान लेते हैं कि टी एन बराबर इतना है हमारा। चलो ध्यान दो यहाँ से तो यहाँ से क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर नवासी। आ जल्दी वैल्यू धारिए ए का मान क्या है जी 4 और एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है जी 5 इक्वल टू कितना हो गया 89। आप ध्यान देना प्लस में तो होने माइनस में 89 माइनस 4 जल्दी घटाइए कितना हो जाएगा का तो 85 हो जाता है तो एन गुना में तो उन्हें कहाँ जाएगा जी तो 17 पचे 85 कटता है ना कटा है तो एन माइनस वन बराबर कितना हो गया 17 एन पाला माइनस में तो उन्हें यानी एन बराबर एन लिखते हैं बार बार बुआ मिस्टेक से है ना तो उनकी एक से नहीं समझना है। एन का वैल्यू कितना आ गया 18 यानी कौची मान थे माना कि अनवा पद कौची है 89 है ठीक है चूंकि 18वां पद 89 है समझ नहीं ना इधर लिखो चूंकि इतना इसीलिए समझ में आ गया कहे कीजिए इसीलिए माने थे क्योंकि लास्ट टाइम कोई जरूरत है अगर बाद की जरूरत है ये नहीं है एरे पकड़ ले ली है कि ना इसीलिए आप बोले कौन पद हम मानेंगे एनवा पद बोले कौन पद हम मानेंगे एनवा पद याद रखना है। इसको क्या करो तुम लोग नोट करो है ना 14 क्वेश्चन तक हो गया है जल्दी तुम सब आंसर नहीं देता है दिमाग में होश में ही रहे न दे 18 कुछ देता है और कोई पूछता है लेते हैं कहता है कि जे 89 है और इतना प्लस अच्छा इसका मतलब योगफल भी पूछा है तो यहाँ से निकाल दो योगफल यानी एस 18 बराबर हम लोग जानते हैं एन बाटा एप्लेसन फार्मूला लगाओ एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन। अच्छा योगफल ही पूछ दिया कोई बात नहीं है एन का वैल्यू कितना धरेंगे जी 18 तो 18 बटा 2 यहाँ रखे थे ना। अच्छा चलो 18 बटा 2 यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा यहाँ पे रखे 26 तो एस 26 बराबर या एस 18 बराबर क्या हो जाएगा ए का वैल्यू कितना जी देखो तो जल्दी कने ए का मान 4 डी का मान तो डी से मतलब नहीं है हमको टी एन का मान 89 और ए का मान 4 और टी एन नहीं है ये टी कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 18 धरेंगे तो कौन हो जाएगा टी 18 तो टी 18 अपनी। अच्छा चलो ऐसे नहीं करो ये बड़ी फार्मूला लगा दो ऐसा का तो माथा का टेंशन लेकिन ऐसे ही होता ए रखे ना कौन बड़ा कह रहे थोड़ा ये बैठा धरो। अब ध्यान देना बातों को 18 बटा 2 इंटू ए प्लस यहाँ ध्यान देना बातों को ये जहाँ एन था वहाँ एन का मान कितना निकाल के हम लाए हैं 18 तो यह कितना रखा जाएगा 18 टी 18 कितना हो गया 89 या कितना रख देंगे 89 काट जाएगा 9 दूनी जोड़ दीजिए 9 4 13 के बाकियात में 8 है 1 नोतिया 9 नमा 81 2 दे दिया आंसर। तो नोट कर लीजिए उसके बाद दवा बीरो फिर लगाई भाई है कि ना अगर इतने में ठीक हो जाता बढ़िया बात है ना ठीक हो तो फिर समझ जाएगा।